एक समय की बात है, एक नगर में एक सेठ जी बहुत कंजूस थे। एक दिन दुकान पर बेटे को बैठा दिया और बोले कि बिना पैसे लिए किसी को कुछ मत देना। मैं अभी आया। अकस्मात एक संत आए और अलग अलग जगह से एक समय की भोजन सामग्री लेते थे। लड़के से कहा, बेटा जरा नमक दे दो। लड़के ने संत को डिब्बा खोलकर एक चम्मच नमक दे दिया। सेठ जी आए तो देखा कि एक डिब्बा खुला पड़ा था। सेठ जी ने कहा, क्या बेचा? बेटा बोला, एक संत आए थे जो तालाब पर रहते हैं, उनको एक चम्मच नमक दिया था। सेठ का माथा ठनका और बोला, अरे मूर्ख, इसमें तो जहरीला पदार्थ है। अब सेठ जी भागकर संत जी के पास गए। संत जी भगवान को भोग लगाकर थाली लिए भोजन करने बैठे ही थे। सेठ जी दूर से ही बोले, महाराज जी रुकिए, आप जो नमक लाए हैं वह जहरीला पदार्थ है, आप भोजन नहीं करें। संत जी बोले, भाई हम तो प्रसादी लेंगे ही, क्योंकि भोग लगा दिया है और भोग लगा भोजन छोड़ नहीं सकते। अगर भोग नहीं लगता तो भोजन नहीं करते। और शुरू कर दिया भोजन। सेठ जी के होश उड़ गए, वह बैठ गए। रात पड़ गई, सेठ जी वहीं सो गए। कहीं संत जी की तबीयत बिगड़ गई तो कम से कम वैद्य जी को दिखा देंगे तो बदनामी से बचेंगे। सोचते सोचते नींद आ गई। सुबह जल्दी ही संत उठ गए और नदी में स्नान करके स्वस्थ दशा में आ रहे थे। सेठ जी ने कहा, महाराज तबीयत तो ठीक है। संत बोले, भगवान की कृपा है। और कहकर मंदिर खोला कि भगवान श्री विग्रह के दो भाग हो गए हैं, शरीर काला पड़ गया है। अब तो सेठ जी सारा मामला समझ गए कि अटल विश्वास से भगवान ने भोजन का जहर भोग के रूप में स्वयं ने ग्रहण कर लिया है। भक्त को प्रसाद का ग्रहण कराया। सेठ जी ने घर आकर बेटे को घर दुकान सौंप दी और स्वयं भक्ति करने के लिए संत की शरण में चले गए। भगवान को निवेदन करके भोग लगाकर ही भोजन करें, भोजन अमृत बन जाता है। आइए आज ही यह नियम लें कि भोजन बिना भोग के ना करें। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।